रामायण जहाँ हमें अलग अलग किरदारों में अलग अलग चीज़ें सिखलाती है, जहाँ कैकई के अलग मायने हैं, जहाँ विभीषण के अलग मायने हैं, जहाँ रावण के अलग मायने हैं और राम के अलग। अगर हम इन चरित्रों को देखें, इन चारों कैरेक्टर को देखें, तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए हैं। और आज का जो काल है, जो आज का कालखंड है, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितनी बार आप रामायण को पढ़ेंगे, उतनी दफ़ा आपको हर बार कुछ नया ही सीखने को, जानने को मिलेगा। कैकई जहाँ राम को वनवास की तरफ भेज देती हैं, वहाँ ये उनको भी महसूस होता है कि मैंने कुछ गलत किया है, पाप किया है। और जहाँ विभीषण हैं, वो तो एक क्षमा के, एक कहना चाहिए दया के और प्रेम के प्रतीक हैं, और समर्पण का भाव जिनके भीतर भरा हुआ है। जहाँ आप देखो रावण को, जहाँ अहंकार मन में उसके विराजमान हुआ रावण के, वैसे बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान धर्मों का, शास्त्रों का, वेदों का, लेकिन उसके उपरांत जब अहंकार रूपी तत्व उसके मन में घर किया, तो आप देखो अहंकार के साथ उसके अंदर उसका धर्म सबसे पहले नष्ट हुआ। और जहाँ धर्म नष्ट हो जाता है, वहाँ फिर लोभ आता है, लालच आता है, व्यक्ति लालची हो जाता है। फिर जब लालच आता है तो वहाँ पाप भी कर डालता है, उसे पता नहीं चलता। लोभ के मद में व्यक्ति भूल जाता है, रावण जैसे भूल गया कि सीता माता को चुराने का पाप कर डालता है। और उसके उपरांत उसको पता चलता है, वो जानता है, क्योंकि वेदों का ज्ञाता, उसको पता है राम कौन है। क्रोध के मारे वो उनको नष्ट करने के पीछे भागता है, और उसका जो अंतिम यात्रा के लिए, खुद के लिए वो लिख देता है। अपना काल जो होता है, उसके लिए वो लिख देता है कि काल अब उसका आ गया है। और मैं कह रहा था, विभीषण क्षमा के अनुयायी हैं, दया के हैं, वो राम की शरण में आ जाते हैं। और मैं कह रहा था, जहाँ राम है वहाँ धर्म है। राम राज्य जहाँ है, वही धर्म की स्थापना हो सकती है। तो हमें, मैं अभी बता रहा था कि हमें चरित्रों की ही पूजना में लगना है। मूर्तियों की पूजना एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जब तक हम चरित्रार्थ नहीं करेंगे, राम के जो एक चरित्र है उसको अपने ऊपर, अपने भीतर धारण नहीं करेंगे, उनके जो व्यवहार है, उनकी भाषा है, उनकी वाणी है, उनका जो पिता के प्रति आज्ञा पालन है, पत्नी के प्रति कर्तव्य हैं, भाई के प्रति कर्तव्य हैं, और अपने राज्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं, यहाँ राम है वहाँ ही धर्म हो सकता है। ये राम कह रहे हैं, तो हमें राम के गुणों का अपने भीतर एक एक करके धीरे धीरे अपने गुणों में विकास करना है। और जब राम के गुण आप किसी व्यक्ति के भीतर विद्यमान होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ कई हजार तरह के रावण, कैकई जैसे दुस्साहसी लोग, उनके कैरेक्टर जीवन से समाप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। यही वेद कहता है। और हमारे कबीर जी भी बड़ा प्यारा लिखते हैं, क्या? जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप।
क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा कबीरा, जहाँ क्षमा। तो कबीर जी बड़ा प्यारी बात कहते हैं कि जहाँ दया है वहीं धर्म की स्थापना हो सकती है, और जहाँ लोभ है वहाँ व्यक्ति पाप ही करेगा, और जहाँ क्रोध है वहाँ व्यक्ति का सर्वनाश होना निश्चित है। जैसे रावण के संपूर्ण परिवार का सर्वनाश हो जाता है, और जहाँ क्षमा है वहाँ ईश्वर का वास हो जाता है। तो इसी प्रकार हमें राम के गुणों को अपने भीतर धारण करना है। ये व्यक्ति को किसी भी कालखंड में जिए तो वो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ओम शांति।